हेलो। अगर सब हेयर ट्रांसप्लांट एक समान होते तो ये निश्चित है आप ये मेरा वीडियो कभी नहीं देख रहे होते। आपको ये मालूम है कि हर हेयर ट्रांसप्लांट एक बराबर कभी नहीं होता। कुछ हेयर ट्रांसप्लांट उत्तम होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ तो बहुत ही घटिया। इन घटिया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये घटिया हेयर ट्रांसप्लांट फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। इनको आप बैड हेयर ट्रांसप्लांट भी कह सकते हो और हेयर ट्रांसप्लांट गॉन रॉन्ग भी कह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप हर हफ्ते हर सप्ताह हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के बारे में अपडेट्स चाहते हैं जो कि भरोसेमंद हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब हम डिस्कस करते हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट और बैड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आप मेरा चैनल पहले फॉलो करते हो, जो कि डार्लिंग बर्ड्स क्लिनिक का है, ये डार्लिंग बर्ड्स क्लिनिक चैनल नहीं है, ये 5 रिवर्स हॉस्पिटल हेयर ट्रांसप्लांट है, जो कि एक हिंदी चैनल है या पंजाबी चैनल है। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बराबर पिछले कोई 10-12 साल से YouTube पे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट, बैड हेयर ट्रांसप्लांट्स को डिस्कस करता आ रहा हूँ। कौन से केसेस को क्या ट्रीटमेंट दी है, सारा विस्तार में वो वाले वीडियोस में डाला है। ये जो वीडियो है इसका मकसद एक ही है कि ये जितने भी अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट, फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के वीडियो जो बने हैं हमारे, उनको एक ही लड़ी में पिरोना, ताकि उनको एक ही प्लेलिस्ट में डालना और एक ही वीडियो में उनको सीरियल वाइज अरेंज करना, ताकि आप जब फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के वीडियोस ढूंढ रहे हो आपको कठिनाई ना हो। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और अगर आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो प्लेलिस्ट तक लिंक ले जाएगा। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में चिंताजनक स्थिति ये है कि मेरी प्रैक्टिस में 35% पेशेंट जो आते हैं वो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाकी जगह से करा के प्रोसीजर अपने रिपेयर के लिए, करेक्शन के लिए आते हैं। अगर मेरा 35% वर्कलोड सिर्फ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट का है, इससे 10 गुना पेशेंट्स को मैंने हेयर ट्रांसप्लांट मना किया होगा क्योंकि उनके पास ग्राफ्ट डोनर एरिया बचा ही नहीं, या उनकी स्कारिंग इतनी ज्यादा थी कि उसमें ग्राफ्ट अगर डाल भी दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये स्पॉइल्ड हेयर ट्रांसप्लांट, फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट आते कहां से हैं? ये कैसी क्लिनिक्स हैं जो ये लगातार, निरंतर, रिपीटेडली ऐसे रिजल्ट्स देती रहे? क्या इसमें क्लिनिक की गलती है कि जो पेशेंट उसको चूज करता है उसकी गलती है? तो आपको मालूम है कि दुनिया भर में हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में भी नहीं, बाकी फील्ड्स में भी मनुष्यता से ज्यादा उच्चतम दूसरी क्वालिटीज हो गई हैं, जो कि मुनाफा या कमर्शियल इंटरेस्ट्स। तो क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में ज्यादातर क्लिनिक्स में डॉक्टर नहीं होते, तो ये बैड क्वालिटीज हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में भी आ गई हैं। तो इससे बचने के लिए आपको रिसर्च करना होगा, आप ही को जिम्मेवारी लेनी होगी। जो वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए हैं, बाकी तो डिसीजन आप ही ने लेनी है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से करवाना है कि टेक्नीशियन से करवाना है। आजकल ज्यादातर डॉक्टर तो हेयर ट्रांसप्लांट करते ही नहीं। ज्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट, 99% हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में टेक्नीशियन कर रहे हैं। तो जब ये टेक्नीशियन आते जाते रहेंगे, उस क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट एक बराबर कभी नहीं मिल पाएगा। जब तक आप 30-40 हजार रुपए का हेयर ट्रांसप्लांट ढूंढते रहेंगे और बार्गेनिंग करते रहेंगे, आपको अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आपको जब डिस्काउंट मिलता है, क्लिनिक 5-6 और केस लगा लेती है उसी रेट, बिकॉज क्लिनिक ने तो चलना है, क्लिनिक ने वेतन देने हैं, क्लिनिक ने अपना खर्चा उठाना है और फिर डॉक्टर ने अपनी प्रॉफिट भी बनानी है। तो कहीं ना कहीं आपको मार तो लगेगी ही। तो यही एक कारण है फेल हेयर ट्रांसप्लांट, जल्दी में किए हेयर ट्रांसप्लांट जिनमें उतना टाइम नहीं लगाया हो, हेयर ट्रांसप्लांट जो धीरज से ना किया गया हो, हेयर ट्रांसप्लांट जो ड्यू केयर के साथ, मैग्निफिकेशन के साथ नहीं किया गया हो। बिकॉज ये सब तरीके, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, इनमें टाइम लगता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट 8-10 घंटे चलते हैं। तो अगर आपको सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट मिला है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट आपका इतने टाइम पे नहीं होगा, वो बहुत जल्दी शुरू होगा और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। जब आप क्लिनिक से बहुत बड़ा डिस्काउंट लेते हैं तो वो डिस्काउंट कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा। वो डिस्काउंट आपकी सेफ्टी में एडजस्ट होगा, वो डिस्काउंट आपके रिजल्ट्स में एडजस्ट होगा, वो डिस्काउंट आपकी लेवल ऑफ स्कारिंग में एडजस्ट होगा, वो डिस्काउंट इक्विपमेंट जो आप में यूज हो रही है उसमें एडजस्ट होगा। क्योंकि बेस्ट और चीपेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सपनों में मिलते हैं, हकीकत में ये नहीं होते। तो चलो इससे हटते हुए जो हमारा कोर इशू है इस वीडियो का, तो हमने काफी सारे वीडियोस इसमें असेंबल किए हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के। तो ऐसे कई वीडियो आपको और भी मिलेंगे ये प्लेलिस्ट में। मेरा एम है कि इस प्लेलिस्ट में 100 से ज्यादा वीडियो कलेक्ट करूं, ताकि आपको एक ही जगह पे इतनी सारी वेरिड वीडियोस मिलें, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। और अगर आपका फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको ये ज्ञात हो सके, इसकी नॉलेज हो सके कि इसका अभी रिपेयर कैसे होगा भी कि नहीं। तो इस प्लेलिस्ट में है स्वरन का हेयर ट्रांसप्लांट जो फेल हुआ था और 2000
2014 में हमने उसको रिवाइज किया। संदीप का बैड हेयर ट्रांसप्लांट जो कि हमारे पास रिवीजन के लिए आया। संजय का खौफनाक हेयर ट्रांसप्लांट विद वेरी पुअर रिजल्ट, जो कि बैड हेयर ट्रांसप्लांट की सीमा ही पार कर गया, उसको हमने रिपेयर किया। ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। विंदु तारा सिंह का पुअर रिजल्ट जो कि हमने रिपेयर किया। 100 से ऊपर FUT स्ट्रिप सर्जरी के स्कार्स, जिनमें से काफी का हमने रिपेयर किया, वो वीडियो भी आपको इसमें मिलेगा। और हमारे पंजाबी फिल्म स्टार विजय रंधावा, जिनका हमने रिवीजन किया फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो ऐसे कई सारे वीडियोस कवरिंग फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट इन हार्वेस्टिंग, फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट इन प्लांटेशन, पुअर ग्रोथ, फेलियर ड्यू टू काउंसलिंग, फेलियर ड्यू टू पुअर आफ्टर केयर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक इस तरफ है। तो ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।